हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यार आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। सर अभी आपके पास बहुत कम जो है टाइम बचा हुआ है एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी को ढंग से जो है कवर करके चलो। फिर चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, तीनों एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका काफ़ी हद तक डिफरेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा कि बायो की एनसीईआरटी तो हम लोग मैक्सिमम लोग पढ़ना जानते हैं, लेकिन उसको भी पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है, एक बहुत फ़ायदेमंद तरीका है जो आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड इसके अलावा फिज़िक्स और केमिस्ट्री के अंदर किस तरीके से आप जो है अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से कर सकते हो, एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ सकते हो कि आप जो है फिज़िक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में कवर कर लो एंड आपको टाइम मिले बाकी चीज़ें करने का, जैसे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, फॉर्मूले याद करने हो गए, हैंडबुक का रिविजन हो गया, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ने का फास्टेस्ट तरीका जो आज मैं बता रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं बायो से। सर बायो में आपको क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है एंड कैसे जो है आपको पढ़ना होता है। सबसे पहले लेट्स से कि आपको यूनिट शुरू कर रहे हो, लेट्स से कि मैं रिप्रोडक्शन यूनिट जो शुरू कर रहा हूँ, तो वहाँ पर पहले उसमें यूनिट का इंट्रो होता है। तो यूनिट इंट्रो आपको पढ़ना पूरा जो है एकदम अच्छे से, इतना मैंडेटरी नहीं है, ओनली द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, क्योंकि उसमें बहुत सारी फालतू की चीज़ें लिखी हुई होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, बायोलॉजी इज़ दी एसेंस ऑफ, बायोलॉजी इन एसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो ऐसे मतलब कि बहुत सारी लाइनें होगी जिसका एज सच क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। ठीक है, ऑल्दो असर्शन रीजन में ये आ सकते हैं लाइनें, बट ऐसे बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से उठ के आए। तो जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो आपको मार्क करके लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन क्या हो सकती है, जैसे जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उससे न्यू वेरिएंट्स बनते हैं। ठीक है, तो सर्वाइवल एडवांटेजेस से एनहांस होती है। तो इस टाइप से जो है आप इसको पढ़ सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हाईलाइट करते चलो। इसके बाद आता है साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट में बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है कि जैसे कि उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, उन्हें क्या क्या टाइटल्स मिले, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या एजुकेशन थी उनकी। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है जनरली। अगर आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखोगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर आपको जस्ट एक आइडिया हो, जैसे कि कहीं एक बार वो ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट वाला क्वेश्चन आया था, तो एटलीस्ट इस टाइप की कुछ कुछ चीज़ें मे भी आ सकती है, बट मोरलेस आपको जनरली उनके कॉन्ट्रीब्यूशन ही जो है याद रखने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइंटिस्ट। वहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन आपने कर लिया, अगर कोई अवार्ड उन्होंने जीता है वो पढ़ लिया। देन चैप्टर इंट्रोज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये पहला पैराग्राफ, जो हर एक चैप्टर का जो पहला पैराग्राफ होता है, वो जनरली इतना अच्छा, मतलब क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी फिलोसॉफिकल टाइप लाइनें लिखी हुई होती है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी माई रीड्स ऑफ फ्लावर्स दैट वी एंजॉय गेजिंग एट, द सेंट्स एंड परफ्यूम्स दैट वी सून ओवर, रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस। तो ये सब का क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं हुए। इसके बाद आता है डायग्राम्स। इसके बाद बाकी की जितनी भी थ्योरी वगैरह आती है वो सब तो है ही। तो डायग्राम्स जितने भी है, तो वहाँ पर लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई डायग्राम है तो यहाँ पर लेबलिंग इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या इसके लेबल्स हो गए। एंड नीचे का जो, नीचे जो लिखा हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है जो नीचे दी हुई है, जो फिगर का नेम है। देन इसके बाद और क्या है, असर्शन रीज़न के जितने पॉसिबल स्टेटमेंट्स है, तो वो सब आपको देख के चलना है कि टेक्स्ट जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, ए आर के पॉसिबल स्टेटमेंट्स, टेबल्स अगर हो गए, जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट टेबल से हर बार ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन आता है, तो कोई टेबल है, कोई चार्ट है, उसमें आपको जो है पढ़ना है। चैप्टर समरी के अंदर भी आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती है जो आपको मे बी चैप्टर में वो चीज़ इतने अच्छे से नहीं दी हुई हो, एंड वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। सर अब मैं बढ़ूंगा केमिस्ट्री और फिजिक्स पे, लेकिन उससे पहले यार मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है देना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है यार। जस्ट आज 7 बजे शाम को अनअकैडमी नीट जेई नेक्सस यूट्यूब चैनल पर होने वाला है अनअकैडमी उत्सव 2025। सो ये दिवाली से पहले लर्नर्स के लिए परफेक्ट ट्रीट है, जहाँ आपके फेवरेट एडुकेटर्स आपके एथनिक अवतार्स में नजर आएंगे। बहुत सारी मस्ती, गेम, सरप्राइजेस और एक ज़बरदस्त जो सेलिब्रेशन होने वाला है। अनअकैडमी उत्सव को यूट्यूब पर लाइव अटेंड करके आप जीत सकते हो 21 करोड़ रुपीज़ के मेगा प्राइजेस, इंक्लूडिंग लेटेस्ट आईफोन प्रो मैक्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और गिफ्ट वाचेस। अब करना क्या है यार, बस कुछ नहीं है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर जाओ, वहाँ पर क्लिक करो और अपनी लॉटरी टिकट के लिए रजिस्टर कर लो। ठीक है, और हाँ, अनअकैडमी उत्सव जो लाइव इवेंट है वहाँ पर नोटिफाई मी भी जो है आपको ज़रूर दबाना है, क्योंकि विनर्स का अनाउंसमेंट वही होने वाला है। तो अब सुनो एक मज़े की बात, अगर तुमको विनिंग चांसेस बढ़ाना है, ठीक है, तो रजिस्टर करते वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ ये लिंक जरूर शेयर करना। हर 2 सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन पर आपको एक एक्स्ट्रा लॉटरी टिकट मिलेगी। अगर आप 50 लोग आपके लिंक से रजिस्टर करते हैं ना, तो आपको 25 लॉटरी टिकट मिलेगी, और जितनी ज़्यादा टिकट्स उतने ज़्यादा जीतने के चांसेस। और एक सरप्राइज़ ये है कि इस साल जो है अनअकैडमी उत्सव में बम्पर सरप्राइज प्राइज़ है, जहाँ पर
एक स्पेशल मेगा प्राइज़ मिलेगा जो सिर्फ लाइव अटेंडीज़ के लिए रिजर्व्ड है। तो यार इवेंट को मिस मत करो क्योंकि ये एकदम एक्सक्लूसिव और अनएक्सपेक्टेड ट्रीट होगा। अभी रजिस्टर करो और तैयार हो जाओ एक अनफॉरगेटेबल सेलिब्रेशन के लिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार केमिस्ट्री पे। सो यार केमिस्ट्री के बारे में जैसे अगर आप कोई भी केमिस्ट्री का लेट से आप चैप्टर जो है स्टार्ट करते हो, सो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो केमिस्ट्री में थोड़ा उल्टा आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने केमिस्ट्री के नोट्स बना लिए, लेक्चर अटेंड कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली मॉड्यूल से। अब जैसे जैसे आप एनसीईआरटी पे मूव करते हो तो मैं कहता हूँ आप उल्टा अप्रोच लो। आप स्टार्ट करो समरी से। तो लेट्स से कि मैं समरी पे जा रहा हूँ, तो मैं समरी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो अगर आप देखोगे तो जनरली उसमें समरी में अगर आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ छोटे से मतलब जो है 1-2 पेज के अंदर सब कुछ समराइज्ड है, सब कुछ बता दिया गया है। वहाँ पर अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है जिसमें एआर बन सकता है या फिर कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, आप उसको मार्क कर लो, ठीक है। तो समरी से स्टार्ट करो, देन मूव करो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो बहुत सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, जैसे इस टाइप के जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होंगे, आपको वो सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स करके जाने क्योंकि वो एग्जैक्टली आते हैं, वो पेपर में उठ के आ जाते हैं। तो आपको बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं। देन आप आ जाओ टेबल्स पे। टेबल पे आप एग्जैक्ट वैल्यू तो ऑब्वियसली आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे हेनरीज लॉ कांस्टेंट के बहुत सारे एग्जैक्ट वैल्यूज़ दिए हुए हैं, बट आप वो सारी चीज़ें नहीं याद कर पाओगे। आप क्या कर सकते हो, आप एक ऑर्डर बना सकते हो कि हाँ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये ऑर्डर बना के आप रख सकते हो। अगर आप उसको देखते जाओगे तो आपको याद हो जाएगा मल्टीपल टाइम्स आप देखोगे तो। एंड इनफैक्ट पिछले एम्स जब एम्स का पेपर हुआ करता था उस टाइम पे एग्जैक्टली ऑर्डर भी जो है आ रखा है, ठीक है। एंड देन एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऑब्वियसली कि आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके अलावा कहीं पे कोई ग्राफ दिया हुआ है तो जनरली वो आप जो है उसको पढ़ने की कोशिश कर सकते हो, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो, उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। ताकि अगर वो एग्जाम में उठ के आ जाए तो आप उसको एक्जैक्टली जो है सॉल्व कर पाओ। देन जितने भी असर्शन रीजन स्टेटमेंट है जो आपको लगता है कि पॉसिबल है वो आपको जो है डेफिनेटली करने हैं। यूजेस वाला पार्ट, जैसे ही हर कोई चैप्टर के एंड में जैसे ही आप आते हो ना, तो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे सम एप्लीकेशंस ऑफ डीएनएफ लॉग एलिमेंट, तो यहाँ पे बहुत सारे यूजेस दिए हुए होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप यूजेस सारे आपको पता हो, आप उनके बारे में पढ़ लो, ताकि अगर यूजेस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाता है देन वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप उसको नहीं कर पाओगे। कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आप कॉन्सेप्ट लगा के दिमाग लगा के सॉल्व कर लोगे, लेकिन कोई यूज़ वाला अगर क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ा है तो ही आप उसको कर पाओगे, ठीक है। देन आ जाओ रिएक्शंस पे। तो इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस हो गए, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस हो गए, जो भी नेम रिएक्शंस हो गए, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो सब आपको याद करने होते हैं। तो आप वो याद करो, उसका मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करो एंड उसे समझ के याद करो, उसको डायरेक्ट याद मत करो, समझ के याद करने की कोशिश करो, ठीक है। इसके बाद मैं मूव कर रहा हूँ यार फिजिक्स की एनसीईआरटी पे। फिजिक्स एनसीईआरटी पे भी हमें पीछे से स्टार्ट करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट्स टू पॉइंटर से, जहाँ पर से एक ट्रेंड रहा है कि सबसे ज़्यादा एसर्शन रीजन क्वेश्चंस पॉइंट्स टू पॉइंटर से ही आते हैं। तो पॉइंट्स टू पॉइंटर बिल्कुल पढ़ना मत भूलना। पॉइंट्स टू पॉइंटर के बाद आप आ जाओ समरी पे। समरी के सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको धीरे धीरे कवर कर लेनी है। जनरली अगर आप हैंडबुक भी पढ़ रहे हो प्लस समरी पढ़ रहे हो प्लस पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़ रहे हो, आपको एक काफ़ी क्लियर आइडिया शॉर्ट में जो है मिल जाता है। आप आधे घंटे के अंदर ये तीनों चीज़ें कवर कर सकते हो। हैंडबुक आपको 1-2 पेज के अंदर सारे फॉर्मूले समराइज करवा देगा, समरी में भी कुछ कुछ फॉर्मूले मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे एंड पॉइंट्स टू पॉइंटर में आपके असर्शन रीजन कवर हो जाएंगे। देन उसके बाद जितने भी ब्लू बॉक्सेस हैं, जितने भी क्वेश्चंस है, अगर इन टेक्स्ट कोई क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स है, उनको आपको करना है। देन बैक एक्सरसाइज आपको जनरली करने हैं। एडिशनल वाले इतने रिकमेंडेड नहीं है, आप मत करो, बट एटलीस्ट जो स्टार्टिंग के एक्सरसाइजेज होते हैं वो आपको कर लेना है। देन इसके अलावा इन टेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हो गए, कहीं पे कोई ग्राफ दिया, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे टाइम पे नीट के टाइम पे कॉपर कंडक्टिविटी वाला ग्राफ आ गया था। तो कोई भी ग्राफ दिया हुआ हो वो आप देखो, उसको जो है समझ के याद करने की कोशिश करो। थ्योरी में जो है पीवाईक्यू टॉपिक्स आप देखो कि कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रखे हैं, उनके क्वेश्चंस उठाओ एंड उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। देन कहीं पे भी कोई एप्लीकेशन दिया हो कि लेट्स से या कोई साइंटिस्ट के बारे में दिया हो, तो यहाँ पर भी जैसे कोई जैसे निकोला टेस्ला के बारे में दिया है तो क्या उन्होंने बनाया, एटलीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पता होनी चाहिए। कहीं पे कोई लेट्स से कोई प्रिंसिपल है या फिर कोई लॉ है, उसका कोई एप्लीकेशन पार्ट दिया हुआ है कि हाँ इस लॉ को यूज़ करके हमने ये चीज़ बनाई है या फिर ये चीज़ यूज़ होती है यहाँ पे, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको वो इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए, डायग्राम्स पता होना चाहिए और ग्राफ्स पता होना चाहिए। सो बेसिक बेसिक ये है, मैंने आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की एनसीईआरटी को पढ़ने का जो तरीका बता दिया। ये जो एक पीडीएफ है ना, ये भी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा ताकि आपको भी पता हो कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो तो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होती है। सो होपफुली आपको एक आइडिया लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट से बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।